दूसरा डिलीवरी था मेरे माँ का, 5वें नंबर में उसका बेटा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक एक बेटी और 3 बेटा हो चुके थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और 5वां नंबर पर मेरा डिलीवरी हुआ, लेकिन मेरी माँ को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है। और ऐसा हुआ, उसने किसी टोकरी में रखा, जो गांव में वो छाड़ते हैं ना, सूप बोलते हैं, उसके अंदर में रखा और ले जा करके बड़ा सा कूड़ा था, ऐसे कॉर्नर में आंगन था, क्योंकि गांव के अंदर में तो राख यानी लकड़ी जला करके खाना पकाते, ये तभी की बात है। ले जा करके उस राख के ऊपर में डाल दिया, क्योंकि मेरे माँ को 5वां बच्चा हो रहा है और उसको पता नहीं है बच्चा है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। अद्भुत रीति से रचा गया, प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत रीति से रचा गया, पता ही नहीं चला माँ को ये कौन सा लड़का है, बेटा है, बेटी है, क्या है, पता नहीं। कुछ कचरा लग रहा है, उठा करके फेंक दो, और फेंक दिया उस राख के ऊपर में। घंटा भर होने को आया, वो धाई को याद आया। धाई ने सोचा, अरे वो फलाना के घर के अंदर में हम विश्वकर्मा कास्ट से हैं, तो उन्होंने बोला वो मिस्त्रीन को बेटा होने वाला था या बेटी होने वाला था, पता नहीं, उन्होंने संदेशा भिजवाया और हम तो अपने काम में भूल गए। वो भागते भागते, ऐसे पड़ोस में रहती थी, भागते भागते घर पर आई, मेरे माँ को मिला, मेरे माँ को पूछने लगे, बोला क्या हुआ, क्या हुआ। मेरी माँ ऐसा मुड़ी नीचे कर लिया, क्या जवाब देगी, कोई आकार नहीं है, बेडोल है, ना तो बेटा दिख रहा है ना बेटी दिख रही है, एकदम बेडोल आकार है। मुड़ी नीचे कर लिया शर्म से, क्या बताऊं। ऐसा बहुत डांटने के बाद में और थोड़ा गाली भी, क्योंकि गांव के लोग मालूम है ना फटाक से गाली देते हैं, और बड़ी थी, उसका बोलने का अधिकार था मेरे माँ को, तो मेरे माँ को गाली देते हुए बोला, बोल नहीं रही, क्या बात हुई। फिर बोला कचरा था, कचरा था। 9 महीना पेट के अंदर में रखा, इतना सारा भरपूर पेट आया बाहर, और कचरा कैसे हो सकता है। मेरे माँ को बहुत डांटा, डांट करके बोला वो कचरा था, मैं भी उस कचरे को देखना चाहती हूँ। बोला किधर है वो कचरा, बोला जा करके देखो उस जगह, मैंने उस राख के ढेर पर फेंका है, कचरे में कचरा था, कचरे में डाल दिया है। और वो औरत गई, और जाने के बाद में, वहां पहुंचने के बाद में एक लकड़ी लिया और राख के ऊपर में एक बड़ा सा बॉल, जैसे घड़ी देख रहे हैं, एकदम बॉल के जैसे एकदम गोला सा, एकदम व्हाइट फुग्गा के अंदर में एकदम कचरा सब लगता हुआ है। और वो भी बेचारी कभी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा था, बहुत लोगों का डिलीवरी कराया होगा, ऐसा केस कभी जिंदगी में नहीं देखा था। वो भी देख करके हैरान, 9 महीने के बाद में इतना बड़ा कचरा पेट के अंदर में से निकला है, बाप रे। उसने एक लकड़ी लिया और उस लकड़ी को लेकर के ऐसे उस फुग्गे को हटाने लगी, कचरे को हटाने लगी, और जैसे पेन का ऐसे एक नोक है और वैसे लकड़ी का हल्का से एक नोक निकला हुआ था, और उस कचरे के बड़े से ढेर के ऊपर में जरा सा वो लगा टाचनी के जैसा, और ऊपर का सारा फुगा बलून फट गया, और उसके राख के ऊपर में एक आकार दिखाई दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आपके सामने वो आकार खड़ा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे अद्भुत रीति से जन्म होने के बाद में वो भाई ने तुरंत वो तो लकड़ी से जो सफा करके देख रही थी कचरे को, उस कचरे में से जब एक आकार दिखाई दिया कि ये तो एक बेटा है, एक बच्चा है, तुरंत लकड़ी फेंका और तुरंत गोद में उठा करके मेरे माँ को शायद पैर से मारने के लिए गई बेटी, इतना क्रोध में थी। और मेरे जानते भर जब तक वो औरत जिंदा थी, मेरे माँ को इतना गाली दिया है, इतना गाली दिया है, और तुरंत उठाने के बाद में वो उसको जो भी कटिंग करना रहता है नस, वो नाभि के पास में कटिंग करके धागा बांध करके अपने घर पे लेकर के जा रही थी। बोला ये तो कचरा है ना, तुझे कचरा नहीं चाहिए ना, मैं इस कचरे को अपने घर पे लेकर के जा रही हूँ। तूने 9 महीना अपने पेट में रखा था, लेकिन मैंने इसको जो है कचरे को एक आकार के रूप में देखा है, अब ये मेरा बेटा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बोल करके उठा करके लेकर के जा रही। और जब तक वो जिंदा थी, मेरी माँ जिंदा थी, आज 2 में से 1 भी जिंदा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से और इन्हीं कानों से सुनते हुए और देखते, लड़ाई करते हुए लोगों को देखा है
ये तेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। मेरी माँ को वो धाई बोलते थे, तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा है। और इसी मुंबई के अंदर में जब मैं पहली बार 93 में 1993 के अंदर में जब मैं मुंबई में आया, काम करने लगा, और गांव जब गया 9 महीने के बाद में काम करने के बाद में, तो उस भाई के लिए मैंने एक साड़ी लेकर के गया, और उन्होंने अपने बेटे से भी ज्यादा मुझे प्यार किया, प्रेज़ द लॉर्ड, और इतना आदर सम्मान दिया। अगर उस भाई नहीं होती, अगर उस भाई ने जा करके उस कचरे के ढेर के अंदर में जो बेडोल था, अगर उसे नहीं देखा होता तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बड़े भयानक रीति से हमको आपको बनाया है, रचा है, एक आकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आकार को कभी बिगड़ने ना दे। इस आकार में जो स्वभाव परमेश्वर का है, ईश्वर का है, उसको और बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बेडोल तत्व थे, जैसे पृथ्वी बेडोल तत्व है, तो परमेश्वर ने हमको आपको आकार दे करके परमेश्वर ऐसा बना रहा है, ऐसे सजा रहा है। हम और आप जब भी परमेश्वर में नहीं थे, तभी हम लोग पाप भरा जिंदगी जी रहे थे। आज मसीह में आकर के एक मसीह का आकार का बन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह की बात है। नहीं तो हम लोग ऐसे बेआकार होकर के एक दिन मिट्टी में दफनाने के बाद में, सड़ जाने के बाद में, गल जाने के बाद में, फिर नरक में आत्मा तड़पती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज परमेश्वर ने जो अद्भुत रीति से रचा, जो दाऊद का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर, आप सबका परमेश्वर है, और आप लोगों को भी बहुत आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो जाएंगे। थैंक यू फादर। एक लास्ट आरती, उसके बाद में यहाँ पर परमेश्वर के दास और सेवक लोग हैं, आप लोगों के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद रखिए। थैंक यू फादर। हमारे साथ में एक सुंदर आराधना के लिए दिल से आराधना को गाना है। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। अब आपकी बारी है। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, जिंदगी के सफर में कितने भी बड़े आंधी और तूफान आ जाए, आप और हम आज ये करार कर रहे हैं, और जब आप ये करार कर रहे हैं, इन वचनों को सुना है, आज परमेश्वर का आत्मा आपको एक नया आकार देने जा रहा है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु तूने इस गवाही के द्वारा प्रभु कई लोगों के मन को खोला है। जैसे राजा दाऊद ने टूटे हुए हृदय के साथ में प्रभु इतनी सारी बातों को, इतना सारा भेद की बातों को प्रकट करके बताया है, आपके दिल की बातों को बताया है प्रभु। हालेलुया। वैसे हम लोग भी आपके उस दिल की बातों को, भेद की बातों को जान सके, समझ सके, ऐसे कृपा और अनुग्रह करना स्वामी, और अपने लोगों को नया आकार दे, नया आकार दे, नया आकार दे। प्रार्थना।
खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद करते Thank हैं you, Father. पिता परमेश्वर, जैसे भजन संहिता 104:30 में कहता है Hallelujah, Lord Jesus. कि परमेश्वर अपनी सांस को बेचकर Lord. उत्पन्न कर सब कुछ नया कर देता है। Yes, Lord. जब शत्रु मिटाना चाहता है तभी परमेश्वर का आत्मा के उत्पन्न करता है। Oh, hallelujah. शत्रु हमारी पहचान न कराने के देने के लिए वो कई सारे षड्यंत्र वो रचता है, कई सारे योजना करता है, लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो नियुक्त किया गया है। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पे खड़े हुए हर एक लोग परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यहाँ पे खड़े हुए हर एक लोग परमेश्वर हालेलुया उनको अपने लिए चुन लिया है। Lord Jesus. ओ थैंक यू लॉर्ड मेरे खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं राजा पिता परमेश्वर। बाइबल में कई सारे लोग जो है गंभीरता से, खुशी से, आनंद से, परमेश्वर पूरे दिल से, आत्मा से परमेश्वर तेरी सेवकाई करने के लिए परमेश्वर राजा, जैसा यीशु ने प्रभु इस संसार में जीवित रहने से ज्यादा उत्तम पाप के लिए मरना उत्तम समझा राजा, इसी तरह हम भी परमेश्वर राजा इस पाप के लिए मर के अनंत काल में पवित्र जीवन जीने के लिए Yes. परमेश्वर तेरी आत्मा हमारी सहायता मदद करे। खुदावंद यीशु के नाम से राजा इस वचन को लेकर आया जो दास को भी परमेश्वर उनके द्वारा आपने बातें किया, प्रभु धन्यवाद। उनके सेवकाई को परमेश्वर और भी प्रभु तेरे नाम की महिमा करने के लिए उनकी लीडरों को, उनकी कलीसिया की सारी बातों को परमेश्वर तेरा अनुग्रह, प्रेम और दया उन्हें अगुवाई कर। खुदावंद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन।